गेंशिन के अंदर जो ऑर्कॉन की वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो अपने नेशन के ऊपर रूल करते हैं और जस्ट बिकॉज दे आर गॉड्स तो काफ़ी सारे लोग उनकी पूजा भी करते हैं। और हाँ, गेंशिन के वर्ल्ड के अंदर वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से भी एक हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं ऑर्कॉन्स को रैंक करने वाला हूँ नंबर 6 से लेकर नंबर 1 तक, और मैं इसमें अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। और जो भी इस वीडियो के अंदर मैं बोलूँगा वो सब मेरा ओपिनियन होगा, और तुम जाके कमेंट्स के अंदर अपनी लिस्ट भी बता सकते हो। वैराज अगर तुम चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6 पे मैं रखने वाला हूँ वेंटी को। और टू बी ऑनेस्ट, जब गेम में वेंटी मुझे पहली बार मिला था तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा दिमाग में ये आया था कि भाई इस बंदे का जेंडर क्या है आखिर में। और फिर बाद में मुझे पता चला कि वेंटी का कोई जेंडर नहीं है, वेंटी इज जस्ट वेंटी। देखा जाए तो वेंटी एक काफ़ी ज़्यादा चिल ऑर्कॉन है। वो गॉड ऑफ फ्रीडम है, मॉन्स्टैट का ऑर्कॉन है, और उसके बिहेवियर में वो चीज़ दिखती भी है, लाइक वो हर जगह बस दारू पी के पड़ा रहता है। टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो मुझे तो कभी वेंटी के अंदर वो ऑर्कॉन वाली वाइब आई ही नहीं। लाइक ही इज़ अ गॉड, ही इज़ अ ऑर्कॉन, लेकिन वो बंदा इतना ज़्यादा चिल रहता है, इतना ज़्यादा अनसीरियस रहता है, इतना ज़्यादा फ्रेंडली रहता है कि कभी वो चीज़ लगी ही नहीं कि ये बंदा एक्चुअली में एक गॉड है। और जब मुझे गेम के अंदर पहली बार पता चला था कि ये वेंटी एक्चुअली में बारबेडोस है, यानी एनिमो ऑर्कॉन है, मुझे ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही थी। आई वॉज लाइक, है ये बंदा ऑर्कॉन है। और आज भी लेके जब भी मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि हाँ वेंटी ऑर्कॉन है, तो कभी भी मुझे अभी भी ये चीज़ हजम नहीं होती। लेकिन यस, जो चीज़ फैक्ट है उसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। वेंटी के कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो हाँ, कैरेक्टर वाइज मुझे ये बंदा ठीक ही लगता है। लाइक ही इज़ अ गुड कैरेक्टर। अगर ये तुम्हारे आसपास है तो मज़ा तो आता ही है, इसकी ऐसी बातचीत रहती है, लेकिन इसके अंदर वो ऑर्कॉन वाली वाइब कभी नहीं आती है मुझे। अपनी रैंकिंग को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे मैं नंबर 5 पे रखने वाला हूँ नहीदा को। नहीदा एज अ ऑर्कॉन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो अपनी जनता की परवाह करती है, वो अपनी जनता की जो विशेष होती है उनसे सुनती है, उनके साथ फ्रेंडली भी है। वो बात अलग है कि उसी की जनता उसे एक बार पकड़ के सील कर दी थी। प्यारी भी है, काफ़ी ज़्यादा समझदार भी है। लाइक लिटरली शी इज़ द गॉड ऑफ विजडम। और डटोरे के साथ उसने जो सौदा किया था ना, वो आज तक मुझे याद है कि कैसे डटोरे को उसने धमकी दी थी कि मैं हेवनली प्रिंसिपल को जगा दूंगी थी। वो मेरे ख्याल से डटोरे ने वो चीज़ को ज़्यादा ही सीरियसली ले ली थी, और फिर नॉट क्राई के अंदर वो बंदा सही में हेवनली प्रिंसिपल जगाने चला गया था। लेकिन हम लोग उन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। नहीदा एज अ ऑर्कॉन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और लेकिन मुझे मेरा जो ओपिनियन है उसके ऊपर एज अ कैरेक्टर मुझे ठीक लगती है। आई मीन शी इज़ गुड, लेकिन कुछ ज़्यादा ही भोली हो गई है। इवन दो शी इज़ गॉड ऑफ विजडम, लेकिन स्टिल वो अपने ही लोगों के द्वारा ट्रैप हो गई थी। देयर आर पीपल जो कि नहीदा को हेट करते हैं, और तुम्हें पता है किस लिए वो लोग नहीदा को हेट करते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीदा हम लोग को मिली और उसी की वजह से हम लोगों को कभी भी ग्रेटर लॉर्ड रुकातावाता नहीं मिल पाई। क्योंकि स्टोरी के अंदर ग्रेटर लॉर्ड रुकातावाता की डेथ हो जाती है और उसके बाद नहीदा मिलती है। काफ़ी सारे लोगों का सपना था कि काश वो ग्रेटर लॉर्ड रुकातावाता प्लेबल होती। लाइक ग्रेटर लॉर्ड रुकातावाता जब भी गेम के अंदर दिखाई गई, शी इज़ लाइक लिटरली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो। लेकिन गेंशिन के प्लान्स अलग थे। ग्रेटर लॉर्ड रुकातावाता का काम लगा दिया और फिर हम लोग को मिलती नहीदा, जिससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं। लाइक शी इज़ अ गुड ऑर्कॉन। तो चलो अब हम लोग अपनी रैंकिंग को आगे बढ़ाते हैं, और नंबर 4 पे मैं रखता हूँ जोंगली। लाइक जोंगली को याद करते ही सबसे पहले मुझे उसका डायलॉग याद आता है, as Mantis wise tastes the same as I remember। लाइक क्या बता, जोंगली में अंदर कुछ तो बात है। एज ए कैरेक्टर मुझे ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक लीवे के और कॉन्क्वेस्ट में तुमने देखा ही होगा कि ये बंदा अपनी फेक डेथ कराता है और फिर अपने ही अंतिम संस्कार के लिए ट्रैवलर से मटीरियल इकट्ठा करवाता है। और जब भी ट्रैवलर उससे पैसे मांगता है, इस बंदे के पास पैसे नहीं रहते हैं। और तुम्हें मुद्दे की बात पता है क्या है? ये वो गॉड है जिसने एक्चुअली में मोरा को क्रिएट किया था गेंशिन के वर्ल्ड के अंदर। जो मोरा, जो जैसे कि हम लोग के वर्ल्ड के अंदर डॉलर या रुपीज़ वगैरह चलता है, तो गेंशिन के वर्ल्ड के अंदर जो करेंसी वो मोरा है। और इसी बंदे ने उस मोरा को क्रिएट किया था। और बाद में जब ये बंदा अपनी ऑर्कॉनशिप छोड़ता है तो ये भूल जाता है कि इसके पास तो अब इसके पास पैसे ही नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमेडिक चीज़ मुझे लगती है। मुद्दे की बात तो ये है कि जोंगली को एज अ कैरेक्टर जो चीज़ स्पेशल बनाती है ना, वो मुझे लगता है वो है उसका मिस्टीरियस होना। लाइक ये बंदे का बारे में हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें पता है, उसके बावजूद हम लोग को लगता है कि इस बंदे के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता। लाइक इसके ओरिजिन कहाँ है, इसके पास्ट के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता। ऐसा इसके साथ क्या हुआ था पास्ट के अंदर कि आज ये ऐसा बन चुका है। एंड यस, जब भी किसी भी इंसान से हम लोग पूछते हैं रेक्स लैपिस के पास्ट के बारे में, तो वो टालने की कोशिश करता है। वेराज इसके पास्ट के अंदर इसके पास मल्टीपल टाइटल्स हैं। यहाँ पे कुछ लोग इसे रेक्स लैपिस कहते हैं, बहुत लोग मोरैक्स कहते हैं, और ये रिसेंटली ज़ीबाई ने तो एक और टाइटल इसके क्या कहते हैं बुक में डाल दिया, हेवन स्टार। तो हाँ, ये वो बंदा है जिसको पता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस ये बताना नहीं चाहता है। लाइक क्या दिक्कत क्या भाई, बता दे क्या हो गया जोंगली भाई, तुझे मोरा दे दूंगा मैं, बता दे।
लेकिन नहीं, ये बंदा नहीं बताता है। तो जोंगली को आए अच्छे खासा टाइम हो गया है, लेकिन उसके अंदर जो मिस्ट्री रहती है ना, वो अभी भी उसको काफ़ी ज़्यादा न्यू फील कराती है। लाइक जब भी इस बंदे के पास जाओ, तुम कुछ सवाल लेके इसके पास जाओगे ना, 2 सवाल लेके जाओगे, ये बंदा तुम्हें 4 के साथ वापस भेज देगा। लाइक ऐसा बंदा है ये। तो अब हम लोगों ने जोंगली के बारे में बहुत बात कर ली। अब हम लोग अपनी रैंकिंग में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे मैं नंबर 3 पे रखना चाहूँगा दी पायरो ऑर्कॉन, यानी कि आग की रानी माविका को। देखो, माविका नाइटलैंड के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। शी इज़ पायरो ऑर्कॉन, ये सबको पता है। एज अ ऑर्कॉन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो अपने नेशन को प्रोटेक्ट करती है, अपनी जनता के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, वो उनसे बातचीत करती है, उनकी सुनती है। लेकिन नाइटलैंड में जस्ट बिकॉज माविका रिलीज़ हुई थी, तो देयर आर पीपल जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं एज अ ऑर्कॉन, जो कि कुछ जगह वैलिड भी है और कुछ जगह काफ़ी ज़्यादा इनवैलिड है। देखो, मैं अगर तुम्हें अपना बताऊं तो मुझे माविका एज अ ऑर्कॉन, एज अ कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है जो कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। लाइक जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जितने भी ऑर्कॉन्स होते हैं, यानी जितने भी ऑर्कॉन है, उनके पास एक ना एक टाइटल होता है। जैसे कि वेंटी के पास गॉड ऑफ फ्रीडम का टाइटल है, जोंगली के पास गॉड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का है, और नहिदा के पास गॉड ऑफ विजडम का है। और वैसे ही माविका के पास है द टाइटल ऑफ गॉड ऑफ वॉर। लाइक गॉड ऑफ वॉर है भाई वो बंदी। और लेकिन अगर तुम उसका कैरेक्टर डिज़ाइन देखो ना, वो गॉड ऑफ वॉर कम, लेकिन एक सुपर मॉडल ज़्यादा दिखती है दिखने से। तो मेरा मतलब ये है कि आप अगर गॉड ऑफ वॉर जैसा टाइटल एक कैरेक्टर को दे रहे हैं, तो उसका जो कैरेक्टर अपीरियंस है उससे थोड़ा मैच तो कराओ यार। ये कौन सी बात हुई कि आप उसे गॉड ऑफ वॉर बना रहे हो और कहाँ पे वो उसका जो कैरेक्टर डिज़ाइन है, ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी अभी शुरू हो जाएगी, रैंप वॉक करना शुरू कर देगी वो एज अ मॉडल। अगर तुम्हें गॉड ऑफ वॉर का टाइटल मिला है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसा फिगर अपीयर होगा? मेरे दिमाग में तो ऐसी फिगर अपीयर होगी जो कि एक टॉल होगी, मस्कुलर वुमन होगी, जिसके ऊपर कुछ स्कार होंगे बैटल्स के, क्योंकि उसने पास्ट में काफ़ी सारे बैटल लड़े जस्ट बिकॉज, तभी जाके वो गॉड ऑफ वॉर का टाइटल अर्न कर पाई। लेकिन नहीं, माविका इज़ लाइक ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं, हम लगेंगे एक सुपर मॉडल। टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर मैं माविका को गलती नहीं दे सकता हूँ, ये गेंशिन की गलती है, क्योंकि वही लोग हैं जो कि कैरेक्टर को डिज़ाइन करते हैं। सो हाँ, मुझे माविका एज अ ऑर्कॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। शी इज़ वेरी गुड और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक वो ऐसी ऑर्कॉन है जिसको हम लोगों ने सबसे ज़्यादा एक्शन में देखा, चाहे वो कैपिटानो के अगेंस्ट हो, या फिर एबिस के अगेंस्ट हो, या फिर शिवलांके के अगेंस्ट हो, बहुत एक्शन करती है। नंबर 2 पे आती है गॉड ऑफ इटर्निटी द इलेक्ट्रो ऑर्कॉन द राइडेन शोगन। लाइक गेम के अंदर वो पहली ऑर्कॉन जो कि फील होती कि हाँ भाई ये है ऑर्कॉन, ऐसे ऑर्कॉन को इंट्रोड्यूस किया जाता। लाइक मुझे अभी भी गूस बम्स आते हैं जब पहली बार मैंने गेम के अंदर राइडेन शोगन को देखा था। वो आती है अपनी, वो क्या निकालती है, मुशोनो हितोताची अपनी तलवार निकालती। लाइक क्या सीन था, लाइक डैम मज़ा आ गया था। ऐसे ऑर्कॉन को इंट्रोड्यूस किया जाता है गेम के अंदर। हाँ, गेम के अंदर ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि गेंशिन को खेलना ही शुरू किए थे राइडेन की वजह से। राइडेन की वजह से ही उन्होंने इस गेम को खेलना शुरू किया था, बिकॉज यार तुम्हें पता है कि वो एज अ कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वेयर एज उसका जो कैरेक्टर डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। लाइक आई विल से वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डिज़ाइन करंटली इन द गेम अभी भी, इवन दो उसको आए हुए सालों हो गए, लेकिन उसका जो कैरेक्टर डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लाइक बहुत अच्छा है। हाँ, जहाँ पे राइडेन के सपोर्टर हैं तो वहाँ पे कुछ राइडेन के हिटर भी है, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो राइडेन है वो बस अपनी लुक्स के ऊपर बिकती है और उसके पास कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जो कि मैं हाईली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि राइडेन के पास पर्सनैलिटी है। एक ऐसी कैरेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना उसे आता है, लेकिन वो करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अगर अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करेगी तो वो वीक कहलाएगी, और इसी वजह से वो अपने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करती। और जस्ट बिकॉज ऑफ डैट काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि राइडेन शोगुन की वो इमोशंस ही नहीं है, उसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो काफ़ी ज़्यादा उसके कैरेक्टर में डेप्थ ही नहीं है। अरे भाई तुम देखो तो उसने क्या क्या चीज़ें सफ़र की है। पहली चीज़ तो उसने अपनी बहन को खो दिया, मकोतो को खो दिया खानरिया के अंदर, वो उसका खात्मा हो गया था जो भी होता। और राइडेन के आज तक जितने भी क्लोज फ्रेंड थे उसने धीरे धीरे करके सबको खो दिया। इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे इंसान के पास जाओ जिसने अपना लगभग सब कुछ खो दिया है, तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो राइडेन का जो करंट बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड है। उसने खुद को लिटरली 500 सालों के लिए आइसोलेट करके रखा था दुनिया से, ताकि वो और सफ़र ना कर सके, ताकि वो और दोस्तों को ना बनाए, ताकि क्योंकि उसे पता है कि चाहे वो कितने भी दोस्त क्यों ना बना ले, चाहे जितने भी रिलेशनशिप्स क्यों ना बना ले, एट द एंड वो सारे लोग उसके आंखों के सामने गायब हो जाएंगे जैसे पहले हुए थे। एंड दैट्स द रीज़न वाई राइडेन शोगन काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहती है, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना अपना गार्ड ऊपर करके रखती है।
ऑनेस्ट मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली में उसके कैरेक्टर की डेप्थ को हम लोग को समझाती है कि कितनी ज़्यादा वो सफ़र कर चुकी है, लेकिन स्टिल शी इज़ देयर और वो अभी भी अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर रही है। और मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है राइडन के बारे में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, इट्स अबाउट हर कैरेक्टर। यस, अब चलो हम लोग फाइनली अपने रैंकिंग के नंबर 1 पे आ जाते हैं और मेरे ख्याल से तुमने गेस कर ही लिया होगा कि मैंने नंबर 1 पे किसको रखा होगा। ये और कोई नहीं बल्कि हमारी हाइड्रो ऑर्कॉन फुरीना दी फॉन्टेन है। मेरे ख्याल से मुझे ये कहना चाहिए कि फॉर्मर हाइड्रो ऑर्कॉन, क्योंकि उसने अपनी हाइड्रो ऑर्कॉन शिप तो छोड़ दी है। वेरएस पहली बात तो ये कि वो कोई ऑर्कॉन थी ही नहीं। शी वॉज जस्ट प्लेइंग अ रोल ऑफ बीइंग एन ऑर्कॉन फॉर 500 ईयर्स। फुरीना का जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था ना, कि उसको ऐसा इंट्रोड्यूस किया था, एक ऐसा कैरेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिव है, एक ऐसे कहते ना बाप की बिगड़ैल लड़की, वैसे टाइप का उसको इंट्रोड्यूस किया गया था गेम के अंदर। लेकिन मुझे लगा था कि इसके कैरेक्टर के पीछे कुछ तो है, इसी वजह से ये ऐसा बिहेव करती है। और जब ये चीज़ हम लोग को पता चली, जब हम लोग को फरीदा की बैक स्टोरी पता चली, लाइक मुझे अभी भी याद है कि गेंशिन के अंदर वो पहली बार था कि मैं उस टाइम पे रो दिया था जब फरीदा की बैक स्टोरी बताई जा रही थी। आई वॉज लाइक डैम भाई, ये क्या दिखा दिया इन लोगों ने मुझे। मैं बता रहा हूँ यार, दैट वॉज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ गेंशिन इम्पैक्ट फॉर मी। एटलीस्ट मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। पे सुहागा तो ये हो गया था कि जब फुरीना और फोसलॉक का वो जो पूरा एंडिंग वाला लास्ट कट सीन में जो डांस उन लोगों ने किया था ना, उस टाइम पे मेरे पास बारिश होने लगी थी। और फोसलॉक निवलेट से कह रही हाइड्रो ड्रैगन डोंट क्राई। लाइक आयरनी देख रहे हो कि वहाँ निवलेट गेम के अंदर रो रहा था, मेरे यहाँ बारिश होना शुरू हो गई थी। और भाई उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो मेरे आंखों से भी बारिश होने लगी थी, वो बात अलग है। फुरीना इज़ माई फेवरेट ऑर्कॉन टिल नाउ। फॉन्टेन को आए हुए मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए हैं, फुरीना को भी रिलीज़ हुए इतने हो चुके हैं, और स्टिल शी इज़ माई फेवरेट ऑर्कॉन। और तुम चाहे उसके बारे में कुछ भी क्यों ना कहो, लेकिन मेरे लिए शी इज़ माई बेस्ट ऑर्कॉन। शी इज़ गोटेड एंड या फुरीना डिजर्व ऑल द लव इन दिस वर्ल्ड। तो हाँ, ये थी मेरी रैंकिंग, जहाँ पे मैंने गेंशिन के अंदर जितने भी और कौन से उन्हें नंबर 6 से लेकर नंबर 1 तक रैंक कर दिया। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वेरएस काफ़ी सारे लोग अब ये कहेंगे कि भैया कोलम्बीना को भी डाल दो, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि कोलम्बीना कोई ऑर्कॉन नहीं है। शी इज़ अ मून गॉडेस, और मून गॉडेस ऑर्कॉन नहीं होते हैं। वो बात अलग है कि गेंशिन वाले हर ऑर्कॉन के साथ अब कोलम्बीना को भी डाल रहे हैं, तो मैं भी चलो इस लिस्ट के अंदर उसको डाल ही दे देता हूँ। मुझे कोलम्बीना को सही में इस लिस्ट के अंदर डालना है कहीं पे, तो आई विल से कि मैं उसको राइडन के साथ नंबर 2 पे रखूँगा। मेरे लिए अभी भी फुरीना नंबर 1 है। और हाँ, कोलम्बीना को वैसे भी इस लिस्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। वैरास इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मुझे कमेंट्स में अपनी लिस्ट ज़रूर बताना कि तुम अपने ऑर्कॉन्स को कैसे रैंक करते हो। यहाँ तक देख लिए हो तो चलो बाय बाय।